मध्य प्रदेश को एक नंबर का राज्य बनाना, इस संकल्प को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब आज लाडली बहनाओं के लिए पैसे देने आए हैं तो यहां पर भी 1624 करोड़ और सब मिला लो तो 20,000 करोड़ से ज्यादा के राशि बहन बेटियों को मिल गई। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। और बहनों, चिंता मत करना, कांग्रेस पूरे देश में झूठ बोल रही थी, ये सरकार में पैसे दे नहीं सकेंगे। एक महीने दे दिया, अगले महीने नहीं देंगे, अगले महीने दे दिया, फिर नहीं देंगे। ये लगातार हमारी योजना में कोई कोर कसर बाकी नहीं। केवल बहनों को नहीं, हमारी अपनी बहनों के लिए 450 रुपए में गैस की टंकी के लिए भी 76 लाख बहनों को जोरदार अभिनंदन करें। आज गैस की टंकी के पैसे भी हम दे रहे हैं। 6 अलग अलग प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 56,20,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में कोई हमारी बहन बेटी अपने कल्याणी होगी, कोई बुजुर्ग होगा, कोई किसी कारण से दिव्यांग होगा, ऐसे सभी लोगों को आज 337 करोड़ की राशि यहीं से डाली जा रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा उनको। और देवास में अगर केवल इतना ही कर दूं तो पर्याप्त नहीं है। देवास से तो विशेष प्रेम है। मैं महाकाल से आता हूं, आप 2 देवियों के वास वाले हो, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। देवास में आज यहीं पर लगभग 53 अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों के 145 करोड़ से ज्यादा के लोकार्पण भूमि पूजन हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए निर्माण कार्य के लिए। और केवल इतना ही नहीं, हमारे लिए तो अब जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जब आपने 1,55,000 से ज्यादा निवासियों को जन जागरूक करने के लिए जलाभिषेक यात्रा निकाली, तो बहनों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो 1250 डाल रहे हैं, अभी चिंता मत करना, धीरे धीरे करके 3,000 रुपए तक की राशि आप सबके खाते में आने वाली है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए। लेकिन आज मुझे थोड़ी जल्दी है, यहां से मैं रीवा जा रहा हूं। हमारे प्रयाग में कुंभ मेले के कारण से मार्ग में थोड़ा अवरोध हुआ रात से। बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, कुछ फंस रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार उनकी चिंता भी कर रही है। मैंने कहा है कि जो भी यात्री मध्य प्रदेश से आए, बाबा महाकाल की कृपा है, मां नर्मदा का आशीर्वाद है, यहां देवास की माताओं का आशीर्वाद है। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा, किसी को कष्ट नहीं आना चाहिए। सरकार सभी यात्रियों की मदद करेगी, यह हमारा संकल्प है। मैं स्वयं भी 2 दिन पहले परिवार सहित दर्शन और स्नान करके आया हूं। अरे हमारी आस्था है। कांग्रेस के लोगों को तो शर्म आती है, वो तो जैसे नहाते ही नहीं हो, पता नहीं कहां की दुनिया में है। अरे स्नान करना है, मां का आशीर्वाद लेना है, गंगा मैया बुलाती है। हाँ, ये बात अलग है कि भाग्य चाहिए बुलाने वालों के। अब उनके भाग्य में नहीं तो हम क्या करें, जिनके भाग्य में वो ही जाए। देखो माननीय नरेंद्र मोदी जी के भाग्य में क्या देव पुरुष लग रहे थे, आनंद के साथ क्या चुपकी लगा रहे थे, धाम 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 धाम, मजा आ गया देख देख के। और हमारे गृह मंत्री भी क्या धूमधाम से स्नान करने गए। और जब ये 2 ही नेता गए तो फिर कौन पीछे रह गया। मैं गया, मेरे पीछे पीछे भजन लाल जी आ गए। पहले परिवार के साथ डुबकी लगाई, फिर भजन लाल जी और हमने दोनों ने भजन कर लिए। चलो आनंद करो, अपने लिए मां का आशीर्वाद है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज मैं यहां आने के पहले एम्स हॉस्पिटल में गया था, और एम्स हॉस्पिटल के अंदर हमारे इटारसी के एक राजेंद्र मालवी, जिनकी हार्ट की गति धीरे धीरे कम करके 20% से भी कम हो गई, अर्थात मृत्यु सैया पे आ गए थे। हमने अपने एम्स के डॉक्टरों के माध्यम से एक व्यक्ति एक्सीडेंट में जबलपुर में जिनका ब्रेन डेड हो गया,
उनका शरीर आखिरी स्थिति में था, तो उनके ऑर्गन निकाल करके, हार्ट निकाल करके, जो एक तरह से वेंटिलेटर पे थे, डॉक्टरों के माध्यम से उस हार्ट को जो एक तरह से खत्म हो गया, दूसरा हार्ट फिट कराया। हमारी एयर एम्बुलेंस के लिए जोरदार अभिनंदन करो। गरीबों के लिए हमने निश्चय किया है कि कोई भी गरीब आदमी कहीं बीमार हो के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और गंभीर हो जाए तो उसके लिए एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की सेवा निःशुल्क रहेगी। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जरूरी नहीं है, उस पे जो पैसा लग रहा कोई बात नहीं। गरीब से गरीब आदमी का जीवन बचाना ये हम सबका संकल्प है, हमारी सरकार का निर्णय है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहां जलाभिषेक अभियान की माध्यम से आपके बीच में आया हूं, तो रंजीत सागर कॉम्प्लेक्स सिंचाई परियोजना के माध्यम से जिसकी यात्रा का 2 जनवरी से यात्रा शुरू हुई और जलाभिषेक के माध्यम से समापन हुआ, मुझे बताया गया पहले 52 गांव डूबने वाले थे, आज 66 गांव तीरने वाले। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। ये है हमारी पार्टी और ये हमारी नीति है और नीयत है। हम कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहते। गांव गांव के अंदर हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये पार्टी का नहीं, हमारी सरकार का उद्घोषित वाक्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस ने लंबे समय तक सरकार चलाई, लेकिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिन्होंने सपना देखा कि ये नदी, एक नदी में बाढ़ आ रही और दूसरी नदी पूरी सूखी पड़ी है। अब आधुनिक समय में एक नहर बना दो, एक टनल बना दो, बाढ़ वाला पानी सूखी नदी में डाल दो, तो दोनों नदी हरी भरी हो जाएगी और रास्ते में जितने खेत खलियान पड़े सबको पानी दे दो। अब इसमें गलत क्या था? लेकिन अटल जी की उस बात के लिए भी, जैसे राम मंदिर के लिए 55 साल से ज्यादा मुकदमा लड़ते रहिए, ऐसे अटल जी के उस भाव के लिए 20 साल तक कांग्रेस के लोग विरोध करते रहिए। मुझे तो दुख होता है, जिस दिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा दुखाई, मुझे लगा इनके ताबूत में आखिरी कील गड़ गई, क्योंकि ये सबका बुरा करना चाहते, कभी भलाई नहीं करते हैं। इसलिए जब यशस्वी प्रधानमंत्री अभी आए, बुंदेलखंड की धरती पर केन बेतवा नदी के माध्यम से, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए दिए। 1 लाख करोड़, जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी का। हमारा पूरा बुंदेलखंड, सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पूरा बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के भी झांसी से लगा करके सभी जिले ये केन बेतवा के माध्यम से अब नई दुनिया में पहुंचेंगे, नई जिंदगी पाएंगे। लेकिन जिस दिन भूमि पूजन करने आए, तब भी पप्पू के कहने पर कांग्रेस के नेता अपनी आदत से बाज नहीं आए। जयराम रमेश ने उस दिन भी विरोध किया। पता नहीं कैसी बुद्धि वाले हैं, क्या मती मारी गई है। लगता अगली बार चुनाव में जाना ही नहीं है। बुंदेलखंड के लोग तैयार है झाड़ू लेके, इनकी झाड़ू लगाने के लिए। आओ हमारे दरवाजे। ये सारे गरीब लोगों को गरीब रखना चाहते हैं। ये जो छोटी मानसिकता के, आज ये पार्वती, काली सिंह, चंबल 70,000 करोड़ की योजना, राजस्थान के साथ 20 साल तक मुकदमा लड़ते रहिए झूठ बोल करके। अरे मां गंगा, मां छिपरा, मां नर्मदा, काली सिंह तो आपके यहां से निकली है, पार्वती पड़ोस से निकली है, चंबल इंदौर के पास से निकली। नर्मदा जी तो बचेगी, लेकिन काली सिंध भी आशीर्वाद देगी, पार्वती भी आशीर्वाद देगी, चंबल से भी पानी मिलेगा। एक एक खेत, आप यहां बहुत सारे ज्ञापन मुझे दिए, चिंता मत करना,
कोई गांव खाली नहीं रहेगा, प्रत्येक गांव तक पानी पहुंचाया जाएगा, प्रत्येक गांव तक। जब पानी पहुंचाऊंगा तो लगना चाहिए कि पानी पहुंच रहा, अब हाथ की ताली तो बजाओ। ये खाली नहीं पहुंच रहा है, सरकार अपना खजाना दे रही है, लेकिन खजाना दे के एहसान नहीं कर रहे। हमारे राज्य के किसान, महिला, गरीब, युवा, सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए जो गांव में है किसानी कर सकता वो किसानी करे, जो बागवानी कर सकता है बागवानी करे, जो युवा पढ़ लिख करके अपना खुद का काम धंधा करना चाहता है, अपनी फैक्ट्री चलाना चाहता है, अपना रोजगार पाता है, उसको रोजगार दिलाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। इसी महीने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, मोदी जी का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। एक एक व्यक्ति, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए हमारी सरकार 24 घंटे लगी हुई है। किसी को भी कोई जरूरत है, सरकार उसके साथ खड़ी है। सरकार बाल बराबर भी उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका नहीं, देश को आगे बढ़ाना है, देश के साथ दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाना है। और आज बहनों का तो ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए सच्चे अर्थों में रक्षाबंधन बन रहा। दोनों हाथ जोड़ के बहनों को बधाई दे रहा हूं, आपका आशीर्वाद मांगता हूं। और बहन के साथ भाई, किसान भाई, कौन छूट रहा है? आज का ये कार्यक्रम पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कर दें। वो सोना बने कि नहीं बने अपने को नहीं मालूम, लेकिन अपन किसान परिवार के आदमी, और किसान को मालूम है सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है, इस बात में कोई शक नहीं है। केवल इतना ही कर दे कि पर्याप्त रूप से बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, तो खेत को जवानी मिल जाती है। ये हमारी अपनी मेहनत का परिणाम आता है। और जीवन में किसी के आगे कभी कोई आदमी, परमात्मा ने जिसको जन्म दिया, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, उनका अपना ये समय चल रहा है। एक नरेंद्र ने 125 साल पहले घोषणा की थी 21वीं शताब्दी भारत की होगी। आज से 10-11 साल पहले तक ऐसा लगता स्वामी विवेकानंद ने वो भविष्यवाणी की। मनमोहन सिंह की सरकार कुछ बोलते ही नहीं, दादा ऐसे गूंगे थे।